नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी व अन्य मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है राज्य सरकार। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए हिमाचल के लोगों से मांगा सहयोग। बायोमास ऊर्जा विकल्प के रूप में चीड़ की पत्तियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगी प्रदेश सरकार। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के नादौन में 12 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित मिनी सचिवालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस मिनी सचिवालय से अब जनता को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलेंगी और भवन में लिफ्ट का प्रावधान किया गया है ताकि दिव्यांगजनों को भी सुविधा मिल सके। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी व अन्य मुद्दों को सही मंच पर उठाया जा रहा है। उन्होंने सरकार द्वारा उठाए जा रहे इस मामले को समर्थन देने के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायकों सहित सांसदों से भी इस मामले पर सरकार का समर्थन करने का आग्रह किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार जनहित के कार्यों में हमेशा से आगे रही है और लोगों की समस्याओं को सुलझाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर कर्मचारी आयोग में लंबित पड़े परीक्षा परिणामों को भी निकालने का काम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की मंजूरी को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं मनमोहन सिंह सरकार में इस कॉलेज को मंजूर करवाया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जेपी नड्डा इस मेडिकल कॉलेज का झूठा श्रेय लेकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को गति देने के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज कांगड़ा जिले के बनखंडी में माता बगलामुखी मंदिर में शीश नवाया और प्रदेश के लोगों की सुख शांति व समृद्धि की कामना की। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल को टीबी मुक्त बनाने के लिए लोगों से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में सहयोग की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य टीबी रोग को पूरी तरह खत्म करना और इस बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को एकजुट करना है। राज्यपाल ने लोगों से निक्षय मित्र बनकर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने का आह्वान किया। सरकार ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है, जो इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को एकजुट करने का प्रयास है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इस अभियान में अपना समर्थन दें और टीबी मरीजों के संग खड़े होकर के उन्हें आवश्यक आहार और पोषण सामग्री प्रदान करें। इससे हम हिमाचल को टीबी मुक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस अभियान के तहत निक्षय मित्र बनने के लिए मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं। आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें गर्व होगा कि यदि हिमाचल प्रदेश टीबी मुक्त राज्यों में से एक बनता है। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। शिमला में आज जनजातीय विकास विभाग की एक बैठक में उन्होंने कहा कि जनजातीय लोगों के कल्याण व उत्थान के लिए राज्य सरकार ने जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत इस वित्त वर्ष में 857 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय योजनाओं में 335 करोड़ रुपए का परिव्यय भी प्रस्तावित है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ
निवेश स्थल बनाने के लिए प्रयासरत है और राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए सरल नीति बनाई जा रही है। सोलन जिले के बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ उद्योग संघ के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र प्रदेश की आर्थिकी का हब है और प्रदेश सरकार हिमाचल के उद्योगपतियों की समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठा रही है। उद्योग मंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों व औद्योगिक संगठनों को बेहतर निवेश वातावरण प्रदान करना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा बायोमास के विकल्प के रूप में चीड़ की पत्तियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि चीड़ की पत्तियों में महत्वपूर्ण बायोमास तत्व होते हैं जिससे स्थानीय वनस्पति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीड़ की पत्तियों के विपरीत प्रभाव को कम करने के प्रयास में IIT मंडी के हिमालय क्षेत्र के लिए नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी केंद्र ने एक नया समाधान विकसित किया है जिसके तहत चीड़ की पत्तियों का उपयोग बायोमास ऊर्जा के विकल्प के रूप में किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार इस परियोजना में IIT मंडी को सहयोग प्रदान कर रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर तरह का माफिया सक्रिय है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं और सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही सत्ता में आने के लिए 10 गारंटियां प्रदेश के लोगों को दी थीं, लेकिन आज तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 5 लाख सरकारी नौकरियां देने के वायदे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस 10,000 आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से बाहर निकाल चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा जनहित को देखते हुए खोले गए संस्थानों और जनमंच कार्यक्रम बंद करके प्रदेश सरकार जन विरोधी निर्णय ले रही है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के समग्र विकास व पोषण सुनिश्चित करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं बच्चों के प्रारंभिक चरण में सीखने की प्रक्रिया सहित उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं का समुचित ध्यान रखती हैं। धनीराम शांडिल ने आज शिमला में आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। शांडिल ने प्रतिनिधिमंडल को आंगनबाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिले के ITI भवन जुब्बल में आज 10 करोड़ 44 लाख रुपए से बनने वाले आजीविका केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में ITI जुब्बल व टिक्कर सहित तकनीकी संस्थान प्रगति नगर में नए ट्रेड शुरू किए जाएंगे। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 361 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जा रहा है और राज्य में जल्द ही 6,000 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। इस दौरान रोहित ठाकुर ने शुराचली क्षेत्र की थाना पंचायत में 90 लाख रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी व अन्य मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है राज्य सरकार। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए हिमाचल के लोगों से मांगा सहयोग। बायोमास ऊर्जा विकल्प के रूप में चीड़ की पत्तियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगी प्रदेश सरकार। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।